आंतरिक परिपूर्णता। आंतरिक परिपूर्णता एक नहीं वरन इस चंपा के पुष्प की पंखुड़ियों की भांति 5 प्रकार की होती है। वे हैं सच्चाई, श्रद्धा, भक्ति, अभीप्सा और समर्पण। किंतु सच पूछा जाए तो जब मैं किसी को यह चंपा का पुष्प देती हूँ तब सर्वदा मेरा आशय इन्हीं 5 पूर्णताओं से नहीं होता। मेरा आशय एक ऐसी चीज से होता है जो बहुत तरल होती है और परिस्थितियों तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती है। किंतु हर दशा में 5 परिपूर्णताओं में से जो सबसे पहली है, जो सभी समवायों में सर्वदा विद्यमान रहेगी, वह है सच्चाई या निष्कपटता। क्योंकि यदि सच्चाई विद्यमान न हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, आधा डग भी नहीं। परंतु इसे एक और शब्द के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, वह है पारदर्शिता। मैं इसकी व्याख्या कर दूं। जब कोई व्यक्ति मेरे सामने आता है, मैं उसकी आंखों में ताकती हूँ। यदि वह व्यक्ति सच्चा या पारदर्शक होता है तो उसकी आंखों के द्वारा मैं उसके अंदर उतर जाती हूँ। मैं उसकी अंतरात्मा को स्पष्ट रूप से देख लेती हूँ। किंतु कभी कभी मुझे एक छोटा सा बादल दिखाई देता है। मैं और आगे देखती हूँ और मुझे एक पर्दा दिखाई देता है। मैं फिर भी आगे ताकती हूँ और कभी कभी एक दीवार दिखाई देती है। फिर कोई बिल्कुल ही काली सी चीज़ दिखती है। मुझे इन सब के बीच से निकलना होता है। प्रवेश करने के लिए सुराख बनाने होते हैं और फिर भी यह निश्चित नहीं होता कि अंतिम क्षण में मुझे कोई कांसे का दरवाज़ा मिल जाएगा जो इतना मोटा होगा कि उसे पार करना कभी संभव नहीं होगा और उस व्यक्ति की अंतरात्मा को देखना असंभव हो जाएगा। ऐसी दशा में मैं तुरंत यह कह सकती हूँ कि वह व्यक्ति सच्चा नहीं है। अधिक साहित्यिक भाषा में ऐसा भी कह सकती हूँ कि वह व्यक्ति पारदर्शक नहीं है। तो यह हुई पहली चीज। एक और चीज जो प्रगति की इच्छा रखने वालों के लिए स्पष्ट ही खूब आवश्यक होती है, वह है श्रद्धा। तुम एक अन्य शब्द का प्रयोग कर सकते हो। यह शब्द अधिक सीमित लगता है पर मेरी दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण है। यह है विश्वास, क्योंकि यह अनुभव का प्रश्न है। यदि तुम्हारी श्रद्धा भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास से निर्मित नहीं है तो तुम्हें यह ख्याल तो सरलता से बना रह सकता है कि तुम्हें श्रद्धा है, किंतु तुम धीरे धीरे भगवान की शक्ति पर से या उनकी दयालुता पर से या भगवान का जो भी तुम पर विश्वास है उस पर से अपने समस्त विश्वास को खोते जाओगे। ये मार्ग में रोड़े अटकाने वाली 3 बाधाएं होती हैं। पहली बाधा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्हें भगवान में अधिक श्रद्धा है। वे कहते हैं भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं। मुझ में या दूसरों में हर जगह जो कुछ भी घटित होता है वह सब केवल भगवान का ही कार्य है। किंतु यदि वे अपनी विचारधारा का अनुसरण कुछ तर्क से करें तो थोड़े दिनों के बाद दुनिया में होने वाले अति भयावह कुकर्मों के लिए, सभी बुरी बातों के लिए भगवान पर दोष लगाने लगेंगे। यदि उनमें विश्वास न हो तो वे भगवान को वास्तव में एक निर्दयी और भयंकर दैत्य बना देंगे। अथवा उनमें श्रद्धा तो होती है पर वे कहते हैं हाँ मुझे भगवान में श्रद्धा तो है, किंतु यह संसार कैसा है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं इतना अधिक कष्ट पाता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, अपने सारे पड़ोसियों से कहीं अधिक दुखी हूँ। निसंदेह जीवन मेरे प्रति निर्मम है। तो फिर भगवान जब भगवान हैं, दिव्य हैं, संपूर्ण दयालुता, उदारता और सामंजस्य हैं,
तब मैं भला इतना दुखी कैसे हूँ? वे निश्चय ही शक्तिहीन होंगे, नहीं तो इतने भले होते हुए भी वे मुझे इतना कष्ट कैसे पाने देते? यह हुई दूसरी बाधा देने वाली चीज। अब तीसरी बाधा, मैं उन लोगों की चर्चा कर रही हूँ जिनमें हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की गलत या अतिरंजित विनम्रता या दीनता होती है। ये लोग कहते हैं, निश्चय ही भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे अपने लिए अयोग्य पाया है, अतः वे मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे यह खेल बंद ही कर देना चाहिए। अतएव जब तक तुम अपनी श्रद्धा के साथ साथ भगवत कृपा में समग्र और संपूर्ण विश्वास को संयुक्त नहीं कर देते, तब तक तुम्हारे सामने जरूर ही कठिनाइयां आती रहेंगी। अब भक्ति को लो, यह आंतरिक परिपूर्णताओं में तीसरी है। हाँ, भक्ति बहुत अच्छी चीज है, परंतु जब तक उसके साथ अन्य बहुत सी चीजें न मिल जाएं, तब तक वह बहुत गलत रास्ता पकड़ सकती है और बहुत सी कठिनाइयों में पड़ सकती है। तुम में भक्ति है और तुम अहंकार को भी बनाए रखते हो। तुम्हारा अहं तुमसे भक्ति के नाम पर तरह तरह के कर्म करवाता है और ऐसी चीजें करवाता है जो भयानक रूप में अहमात्मक होती हैं। उदाहरणार्थ, तुम मात्र अपने विषय में ही सोचते हो, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। न तो तुम जगत के बारे में, न कर्म के बारे में, न अपने कर्तव्य के बारे में ही सोचते हो। तुम बस अपनी निजी भक्ति के बारे में सोचते हो और तुम विकट रूप में अहमात्मक बन जाते हो। और तब जबकि तुम यह पाते हो कि किसी न किसी कारण से भगवान तुम्हारी भक्ति का प्रत्युत्तर तुम्हारी आशा के अनुरूप उत्साह के साथ नहीं देते, तो तुम्हें निराशा हो जाती है और तुम उन 3 कठिनाइयों में जा पड़ते हो जिनकी मैंने अभी अभी चर्चा की है। या तो भगवान निर्मम हैं, हमने भक्तों की ऐसी बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं जिनमें भक्त भगवान की इसलिए निंदा करते हैं कि वे उनके प्रति पहले के समान न तो दयालु हैं और न उनके समीप, वरन वे उनसे अलग हट गए हैं। वे कहते हैं, तुमने क्यों मुझे त्याग दिया है? तुम मेरा पतन करा रहे हो, ऐ दैत्य। शायद उन्हें यह शब्द कहने का साहस तो नहीं होता, पर वे सोचते ऐसा ही हैं, अथवा वे ऐसा कहने लगते हैं, ओह, मैंने निश्चय ही कोई ऐसी बड़ी भूल की होगी जिसके कारण मुझे त्याग दिया गया है, और वे निराशा की स्थिति में जा पड़ते हैं। अतएव भक्ति के साथ साथ एक और भाव जुड़ जाना चाहिए, वह है कृतज्ञता। कृतज्ञता का यह भाव बना रहना चाहिए क्योंकि भगवान का अस्तित्व है। आश्चर्य से पूर्ण यह कृतज्ञता की भावना बनी रहनी चाहिए जो तुम्हारे हृदय को वास्तव में महान आनंद से भर देती है, क्योंकि विश्व में कोई चीज विद्यमान है जो भगवान है, और यहाँ केवल पैसाचिकता ही नहीं है जिसे हम देखते हैं, क्योंकि भगवान हैं, क्योंकि भगवान यहाँ हैं। और जब जब कोई जरा सी चीज तुम्हें भागवत अस्तित्व के इस महान सत्य के संस्पर्श में ला देती है, तब तब तुम्हारा हृदय ऐसे तीव्र और अद्भुत आनंद से, ऐसी कृतज्ञता से परिपूर्ण हो जाता है जिसका स्वाद सभी वस्तुओं में से सबसे अधिक सुंदर होता है। कोई दूसरी चीज तुम्हें ऐसा आनंद नहीं दे सकती जो कृतज्ञता से प्राप्त आनंद के समान हो। तुम किसी पक्षी का कलरव सुनते हो, किसी पुष्प को देखते हो, किसी शिशु की ओर ताकते हो, उदारता के किसी कार्य का निरीक्षण करते हो, कोई सुंदर वाक्य पढ़ते हो, सूर्यास्त के दृश्य के सामने खड़े होते हो, कौन सी चीज है इससे कुछ आता जाता नहीं। अकस्मात यह भावना तुम्हारे ऊपर छा जाती है, एक प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, और वह कितना तीव्र, कितना गहरा होता है, क्योंकि विश्व भगवान को प्रकट करता है, क्योंकि विश्व के पीछे कोई ऐसी चीज है जो भगवान है। अतः मेरे विचार में कृतज्ञता रहित भक्ति बिल्कुल ही अधूरी होती है। भक्ति के साथ
कृतज्ञता भी अवश्य रहनी चाहिए। इसके बाद आती है चौथी पूर्णता, अभिप्सा। इसे साहस भी कहा जा सकता है। यह ऐसा साहस है जिसमें महान साहसिकता का स्वाद होता है। महान साहसिकता का यह स्वाद है अभिप्सा। वह अभिप्सा जो तुम्हें संपूर्णतः जकड़ लेती है और तुम्हें भगवान की खोज के महान साहसिक कार्य की ओर, भगवान से मिलन प्राप्त करने के महान साहसिक कार्य की ओर, इससे भी अधिक बड़ा साहसिक कार्य जो है भगवान को प्राप्त करना, उसकी ओर तुम्हें धकेल देती है। और धकेल देती है कोई हिसाब किताब किए बिना, कुछ बचाए बिना, पीछे हटने की कोई संभावना रखे बिना। और तुम इस साहसिक कार्य में कूद पड़ते हो, पीछे की ओर देखे बिना, एक क्षण के लिए भी यह पूछे बिना कि क्या होगा। क्योंकि यदि तुम यह प्रश्न करो कि क्या घटित होने जा रहा है, तो तुम कभी आरंभ नहीं करोगे। तुम धरती पर दोनों पांव जमाकर इस भय से वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे कि तुम कुछ खो न बैठो, तुम अपना संतुलन न गंवा दो। इसीलिए मैं साहसिकता की बात कह रही हूँ, किंतु यथार्थ में यह अभिप्सा है। यह दोनों तत्वों का मिश्रण है। सच्ची अभिप्सा वह चीज है जो साहस से पूर्ण होती है। अब आती है पांचवी पूर्णता, समर्पण। श्री अरविंद कहते हैं कि योग करने की पहली और अनिवार्य शर्त है समर्पण। अतः इसके बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि समर्पण आवश्यक गुणों में से एक है, बल्कि यह तो योग प्रारंभ करने के लिए एकदम प्रथम अनिवार्य मनोभाव है। यदि तुमने पूर्ण समर्पण करने का निश्चय नहीं किया है तो तुम आरंभ ही नहीं कर सकते। किंतु तुम्हारे समर्पण को पूर्ण बनाने के लिए अन्य सारे गुण आवश्यक हैं: सच्चाई, श्रद्धा, भक्ति और अभिप्सा। और अब मैं एक और जोड़ दूं, वह है सहिष्णुता। क्योंकि यदि निरुत्साहित हुए बिना कार्य अत्यंत कठिन है, ऐसा बहाना बनाकर उसे छोड़े बिना कठिनाइयों का सामना न कर सको, यदि तुम थपेड़े खाते हुए अपना प्रयास ज्यों का त्यों जारी न रख सको, उन्हें जैसा कि कहा जाता है तुम अपनी जेब में न रख सको, उन पर थपेड़े पड़ते हैं तुम्हारी त्रुटियों के कारण और तुम उन्हें अपनी जेब में डाल लेते हो और डगमगाए बिना आगे चलना जारी रखते हो। यदि तुम सहिष्णुता के साथ ऐसा न कर सको तो तुम बहुत दूर तक नहीं जा सकोगे। पहले मोड़ पर ही जब तुम्हारा तुच्छ अभ्यस्त जीवन आंखों से ओझल होगा, तुम निराश हो जाओगे और इस कार्य को छोड़ बैठोगे। सहिष्णुता का सबसे स्थूल रूप है अध्यवसाय। जब तक तुम यह निश्चय नहीं कर लेते कि यदि आवश्यकता पड़े तो तुम एक ही चीज को 1000 बार फिर से शुरू करोगे, तब तक तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। लोग हताश होकर मेरे पास आते हैं और कहते हैं, किंतु मैंने तो सोचा था कि यह काम हो चुका है और अब मुझे फिर से शुरू करना पड़ रहा है। और यदि उनसे यह कहा जाता है, पर यह तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें शायद 100 बार, 200 बार, 1000 बार शुरू करना होगा, तो वे सारा साहस ही गंवा देते हैं। तुम एक डग आगे बढ़ते हो और मान लेते हो कि तुम मजबूत हो गए हो, परंतु सदा ही कोई न कोई ऐसी चीज रहेगी जो थोड़ा आगे जाने पर वही कठिनाई ले आएगी। तुम मान लेते हो कि तुमने समस्या हल कर ली है, किंतु नहीं, वह समस्या तुम्हें फिर से हल करनी होगी। वह जिस रूप में आकर खड़ी होगी वह देखने में थोड़ा सा भिन्न होगा, किंतु समस्या ठीक वही की वही होगी। अतएव कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक सुंदर अनुभव होता है और वे चिल्ला उठते हैं, अब यह पूरा हो गया। फिर चीज़ें धीरे धीरे स्थिर होती हैं, धीमी होने लगती हैं, पर्दे के पीछे चली जाती हैं और अकस्मात कोई बिल्कुल अप्रत्याशित चीज, बिल्कुल ही सामान्य चीज जो जरा भी दिलचस्प नहीं मालूम होती, उन लोगों के सामने आ खड़ी होती है और मार्ग बंद कर देती है। तब वे रोने धोने लगते हैं और कहने लगते हैं,
मैंने जो प्रगति की वह किस काम की हुई? यदि मुझे फिर से शुरू करना पड़े, ऐसा क्यों हुआ? मैंने प्रयास किया, मैं सफल भी हुआ, मैंने कुछ पाया और अब ऐसा लग रहा है मानो मैंने कुछ भी न किया हो। यह सब बेकार है। इसका कारण यह है कि मैं अभी तक वर्तमान है और इस मैं में सहिष्णुता नहीं है। यदि तुम में सहिष्णुता हो तो तुम कहोगे, ठीक है, जब तक आवश्यक होगा तब तक मैं बार बार आरंभ करूंगा। आवश्यकता हुई तो 1000 बार, 10,000 बार, लाख बार भी आरंभ करूंगा, पर अंत तक जाऊंगा और कोई चीज मुझे मार्ग में रोक नहीं सकती। यह बहुत ही आवश्यक है। अब संक्षेप में कहें तो हमारी सूची में सबसे ऊपर आएगा समर्पण। अर्थात हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि पूर्ण योग करने के लिए अपने आप को संपूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पित करने का निश्चय करना ही होगा और कोई मार्ग नहीं है, बस यही है मार्ग। बाद में आते हैं ये 5 गुण या आंतरिक परिपूर्णताएं: सच्चाई या पारदर्शिता, श्रद्धा या विश्वास, भक्ति या कृतज्ञता, अभिप्सा या साहस, सहिष्णुता या अध्यवसाय। सहिष्णुता का एक और रूप होता है निष्ठा, निष्ठावान होना। तुमने एक निश्चय किया है और तुम उस निश्चय के प्रति एक निष्ठ बने रहते हो, यही है सहिष्णुता। यदि तुम में लगन हो तो एक क्षण आएगा जब तुम्हें विजय प्राप्त हो जाएगी। विजय उन्हें ही मिलती है जिनमें सबसे अधिक लगन होती है। श्री मां।